चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहते हैं कि इन अ सिस्टम टू पार्टिकल्स ऑफ मास 3 kg m1 and mass 2 kg are placed at a certain distance from each other. The particle of mass m1 is moved towards the center of mass of the system through a distance of 2 cm. In order to keep the center of mass of the system at the original position, mass m2 शुड मूव टुवर्ड सेंटर ऑफ मास बाय डिस्टेंस ऑफ डैश सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे उसकी इंटीजर वैल्यू बतानी है। नाउ सेंटर ऑफ मास के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आसान सा सवाल है। इसको ऐसे देखना है कि ये पूरे सवाल सॉल्व करता हूँ मैं आपके लिए। तो ये आपका मास m1 है, ये मास आपका m2 है, और मान लीजिए यहाँ पे अपने को मास m1 जो है वो 3 किलो दिया हुआ है, ये आपका 2 kg दिया है। और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के पास होता है, तो लेटर से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, और लेटर से ये डिस्टेंस आपका r1 है, ये डिस्टेंस आपका r2 है। इन दोनों की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी इस सवाल में, ठीक है। अब ये आपका सिनेरियो था। नाउ इस केस में क्योंकि ये आपका सेंटर ऑफ मास है, तो इस सिनेरियो में यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास आपका इन्वर्स मास रेशियो में डिवाइड करता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m1 r1 शुड बी इक्वल टू आपका m2 r2। ये पहली इक्वेशन आ गई। नाउ अब हमने क्या किया कि इस 3 kg मास को हमने मूव किया है, m1 इज मूव टुवर्ड सेंटर ऑफ मास बाय 2 सेंटीमीटर। इसको आपने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मूव कर दिया है, ठीक है। लेटेस्ट से r1 r2 भी आपके सेंटीमीटर में, तो यूनिट की परेशानी अपने को वो करनी नहीं पड़ेगी। 2 सेंटीमीटर मूव कर दिया, और इसको उस वजह से हमें x सेंटीमीटर से मूव करना पड़ेगा, सो दैट आपका सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे। नाउ अब क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे यूज हुआ है, मूव हुआ है, तो इसी इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आपका m1 मल्टीप्लाइड बाय, अब सेंटर मास से जो आपकी दूरी बची वो बची है आपकी r1 माइनस 2 शुड बी इक्वल टू m2। और इसको क्योंकि हम यहाँ पे x मूव कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस विल बी इक्वल टू m2 आपका r2 माइनस x। ये हो जाएगा आपका r2 माइनस x, बिकॉज सेंटर ऑफ मास से अब इनकी दूरी 2 सेंटीमीटर और x रेस्पेक्टिवली कम हो गई है ना। इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं, इसको एक्सपेंड करें तो ये हो गया आपका m1 r1 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू m2 r2 माइनस m2 x। ना यहाँ से m1 r1 और m2 r2 क्योंकि दोनों बराबर है, इसको हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। सो इसका मतलब है x जो है उसकी वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा आपका m1 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और क्योंकि 2 हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ है तो अपना आंसर अब सेंटीमीटर में ही आएगा। वैल्यू रख देते हैं, तो x विल बी इक्वल टू m1 कितना दिया आपने को 3, m2 आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इस सवाल का इंटीजर टाइप आंसर आपका होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, एंड दैट वुड बी द राइट आंसर।